वो नेक दिल इंसान थे, सभी को लेके चलते थे समाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है और आते जाते रास्तों में न जाने कितनी यादें छोड़ जाता है। ये गीत के बोल आज चरितार्थ हो रहे हैं दर्शकों। डॉक्टर ए अजीज खान, जम्मू जिला का पहला बीएससी एमबीबीएस डॉक्टर, लकवा रोग का स्पेशलिस्ट, गरीबों का मसीहा, समाज का एक तरह से करता धरता समाज क्या हुआ। बता दें इकलौते मुस्लिम हैं, मुझे लगता है जम्मू जिले में और होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने जखराज स्थान में जो राम भगवान की मूर्तियां लगी है, इनके सौजन्य से लगी, इनके यार दोस्तों ने लगवाई। इंसान होना अलग बात है, इंसान में इंसानियत होना अलग बात है, दोनों अलग अलग बातें। यूं तो इंसान हर घर में पैदा होता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती। जिस प्रकार से देश में आज जातीयता का हिंदू मुस्लिम की बात होती, इसके विपरीत, इसके अलग डॉक्टर अजीज खान की छवि थी। आज उनका चले जाना समाज में का पूर्णीय क्षति है। तमाम लोगों ने हमारे साथ जुड़ते हुए कहा कि हर कोई डॉक्टर हो सकता है, लेकिन डॉक्टर ए अजीज खान होना सबकी बस की बात नहीं। जैसा कि जानते हैं आप, हर ये झाझा उस समय नगर पंचायत हुआ करते थे, उस समय उप चेयरमैन झाझा का ये मनोनीत थे। उस समय भी झाझा का ये रोड जो देख रहे हैं आप, इसके पहले इस रोड को विधायक ने बनवाया था, इसके पहले यही डॉक्टर अजीज खान ने सड़क को बनवाई थी, जो सड़कें ना सिर्फ 20-25 साल चले, आजकल की सड़कें तो 2 साल 3 साल में टूट जाती। उस समय ईमानदारी थी, अब तो कितनी ईमानदारी आपको नहीं पता, हमको भी नहीं पता। लेकिन जिस प्रकार आज समाज का एक अपूरणीय क्षति है, तमाम लोगों ने हमारे साथ जुड़ते हुए शोक व्यक्त किया है। हमारे चैनल की टीम की तरफ से भी डॉक्टर अजीज खान को विनम्र श्रद्धांजलि, और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को सांत्वना मिले, शांति मिले, और समाज में जिस तरह की पुण्य क्षति हुई है, तमाम लोगों ने कहा। हम बबलू भैया डॉक्टर साकिब अजीज खान से भी चाहेंगे, क्योंकि हर बेटा जो बाप का प्रति छाया होता है, और मुझे लगता है ऐसे भी समाज सेवा में डॉक्टर साकिब अजीज, बबलू भैया का भी एक अलग रोल का हम योगदान है। हम चाहेंगे उस विरासत को इनके परिवार के लोग भी बढ़ाएं, और समाज में जो इनकी पहचान थी, समाज में जिनका एक अलग रुतबा था, वो कायम रखे, और समाज के एकजुटता समरसता में बांध कर रखे। ऐसी मैं इनके परिवार से कामना करूंगा, आग्रह करूंगा और आशा भी करूंगा। देखिएगा हमारी बहुत ही मार्मिक रिपोर्ट। बहुत ही ज्यादा क्षति है। ये हमारे नोटिफाइड एरिया के वाइस चेयरमैन भी थे। इनके लिए हम ही सभी पार्षदों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी है। ये एक ऐसा क्षण है उनके परिवार के लिए कि वो इसको सहन करें। वो बहुत ही नेक दिल इंसान थे। आज नगर परिषद ने डॉक्टर अजीज खान को श्रद्धांजलि दी, तो क्या वो डॉक्टर ही नहीं थे, एक सामाजिक आदमी थे, और वो नगर परिषद के एक मेंबर थे, वाइस चेयरमैन थे। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग उनका 2 मिनट का मौन का कार्यक्रम रखा। वो नेक दिल इंसान थे, सभी को लेके चलते थे समाज में, बहुत अच्छे आदमी थे। जिस तरह डॉक्टर अजीज खान का अचानक चले जाना, किस रूप में देख रहे हैं धर्मदेव जी? ये पूरे इस इलाके के लिए बहुत बड़ी क्षति है। के क्षेत्र डॉक्टर साहब का जो अनुभव था, उसका पूरा लाभ यहाँ के लोगों को मिलता था। खासतौर से पैरालाइज्ड केस में जिसके विशेषज्ञ हो गए थे, गरीब गुरबा को पटना का लाभ यहाँ मिलता था। इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। डॉक्टर साहब का जो अनुभव था, जो उनकी विशेषज्ञता थी, वो आज चली गई। एक शून्यता आई। संजय, किस रूप में देख रहे हैं आप? स्वास्थ्य जगत झाझा को एक बहुत जो है एक अध्याय का जो है अंत हो गया है। चूँकि हमारे तो अभिभावक थे डॉक्टर साहब, और ये लीजेंड फिजिशियन जो है
माने झाझा से उनका जो है आज एक कहा जाता है जमुई जिला का पहला BSc MBBS डॉक्टर थे। लीजेंड फिजिशियन मैं बोल ही रहा हूँ, लीजेंड फिजिशियन। आज उनका एक जो है माने का अध्याय का अंत हो गया है। मैं जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है अर्पित करता हूँ और सभी परिवारजनों को जो है इस माने की में साथ खड़ा हूँ। मंजूर साहब, आप तो काफी करीब रहे हैं डॉक्टर साहब का, तो किस रूप कैसा के साथ हम जुड़े हुए थे, हर मौके पर उनसे बातचीत होती थी। और डॉक्टर साहब बहुत अनुभवी डॉक्टर थे, साथ ही साथ समाज के सेवक भी थे, समाज से जुड़े हुए थे। अल्लाह इनको जन्नत है, इनको माफ़ करना है। हम लोगों ने बहुत बड़ा और अनुभवी डॉक्टर को खोया है। ये छोटी होना असंभव है। प्रिंसिपल साहब, किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि आपका भी एक लगाव था डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अजीज खान परिवार से भी आपका लगाव है। हमारे अभिभावक तो नहीं थे और उनका जाना एक युग का अंत। चिकित्सा के क्षेत्र की ये बहुत बड़ी क्षति है, खास करके इस क्षेत्र के जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो वैसे लोग थे जो महंगे इलाजों का खर्च नहीं उठा सकते थे, उनके लिए ये वरदान है। लेकिन उम्मीद है कि इस क्षति की आने वाले समय में बदली भी करें, उनकी विरासत को संभालना है। एक झाझा का गार्जियन का रूप में इनको हो चुका हूँ, जो कि सभी जनता यहाँ के सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर साहब केवल अपने ही लिए नहीं, सबों के लिए जीवित रहे बेचारे। और काफ़ी गरीब गुरबा को ये मतलब खुश किए हैं और स्वस्थ किए हैं। खास करके हमें भी 5 वर्ष की उम्र में जो एक बीमारी पकड़ा था, डॉक्टर साहब का ही देन है जो आज मैं खड़ा हूँ। और बहुत बड़ा समझ लीजिए कि झाझा का गार्जियन का एक साया हम लोग पर से उठ चुका है। इसके लिए हमें अब कितना दिन तक दुख होगा ये कहना मुश्किल है। अभी तो हम उस स्थिति में नहीं हैं जो कि वक्तव्य और बढ़ाएं बोले। नितिन, जिस तरह से डॉक्टर अजीज खान साहब का चला जाना, क्या लग रहा है समाज को कितनी क्षति हुई है? अपूर्णीय मतलब अपूर्णीय क्षति है। सामाजिक समरसता के पर्याय भी थे और मतलब गंगा जमुना तहजीब को चलाए और समाज में काफ़ी हर वर्ग के लोग, हर जाति के, हर धर्म के लोग इनसे जुड़े थे और इनका काफ़ी मान सम्मान भी करते थे। पूर्व में चेयरमैन भी रहे झाझा के, म्यूनसिपल जब झाझा हुआ करता था पूर्व में चेयरमैन भी रहे। खैर, इनके बड़े पुत्र बबलू भैया भी डॉक्टर है। कहीं ना कहीं इनकी जो विरासत है वो संभालेंगे और जिस तरह से ये गरीब गुरबा का मदद करते थे वो अब इनके बड़े पुत्र निभाएंगे इस चीज़ को। डॉक्टर साहब का चला जाना, मनोज जी आप समाज से भी हैं, कितनी क्षति हुई है समाज को? बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। झाझा के मिट्टी का पुरजोर उन्होंने जो कर्ज उतार के गए, शायद इनकी क्षति पूर्ति हमारे बबलू भैया से आशा रखते हैं कि वो पूर्ण करें। डॉक्टर अंकल सामाजिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य, ये तीनों क्षेत्रों में अमूल्य परिवर्तन करके इन्होंने गए हैं। ये हमारी झाझा की मिट्टी के एक रत्न थे, जो स्पेशली BSc MBBS के जो जम्मू जिला का प्रथम ये डॉक्टर साहब हुए थे, जो गरीब गुरुआ का लकवा BP पेशेंट को जो पटना का ट्रीटमेंट हुआ करता था, वो झाझा में रहकर उनको बेहतर इलाज करके प्रॉपर रूप से स्वस्थ करते थे और समरसता का ये के रूप में जाने जाते थे। और जो आज हम लोग झाझा में देखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का तहजीब जो होते हैं, गंगा जमुना सोसाइटी का, इन्हीं के द्वारा यहाँ स्थापित किया गया। मैं इनको भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इनको अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को इस दुख की घड़ी में कष्ट सहने का शक्ति प्रदान करें। डॉक्टर साहब का चले जाना किस रूप में देख रहे हैं आप? ये बहुत दुखद है। एक परिवार के सदस्य की तरफ से वो, और बचपन से ही हम लोग पारिवारिक संबंध था हम लोगों का। तो झाझा के गिने चुने डॉक्टर में से एक थे, उनका जाना ये बहुत असहनीय है। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। बता दें आपको एक ज़रूरी सूचना भी है कि इनकी जो मंजिल है, कल जो मिट्टी 2 बजे के आसपास रखी गई, तमाम परिजनों का आने का इंतजार है। बताया आपको कई लोग यहाँ
देश विदेश में रहते थे लोगों का आने का मिट्टी का समय कल दोपहर 2 बजे का रखा गया। डॉक्टर साहब, जिस तरह से डॉक्टर अजीज खान का जाना, मैं बताऊं आपको, डॉक्टर ओमकार बड़वाल हमारे साथ जुड़े हैं, जो जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ जिला में अच्छा स्थान रखते हैं। और डॉक्टर अजीज खान का अचानक चले जाना तो किस रूप में देख रहे हैं सर आप? बहुत दुखद समाचार है। उनका जाना हम लोगों के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। वो एक बड़ वृक्ष की तरह थे हम लोगों के समाज के लिए, डॉक्टर कम्युनिटी के लिए गार्जियन स्वरूप थे। उनके जाने की कमी हम चले गए, हम लोग कमी पूरी याद हम लोग करेंगे, कमी महसूस करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह था कि उनके साथ, सबके साथ, जूनियर हो सीनियर हो, सबके साथ बहुत आत्मीयता से मिलते थे। कभी कोई मन में ऐसा नहीं लगता था कि इतने सीनियर मोस्ट हैं हमें, और हेल्पिंग एटीट्यूड के व्यक्ति थे। पूरा जीवन अपना इस समाज, डॉक्टर कम्युनिटी के लिए, समाज सेवा के लिए उन्होंने दिया, और अच्छा हुआ उनके लंबी आयु रही। भगवान कुछ दिन और रखते। कुछ दिन पहले ही हमसे मुलाकात हुई तो बड़ा हंसते हुए बोले कि हमारी उम्र 92 साल की हो गई है। मुश्किल से 20-25 दिन की बात है, हमको बराबर याद आता है उनका ये करना। हमने बोला उनको कि सर आप सेंचुरी क्रॉस कर जाइए, तो बोले नहीं पता नहीं क्या होगा। लेकिन भगवान उनको, ऊपर वाला उनको सेंचुरी क्रॉस नहीं कर पाए। फिर भी हम लोगों के बीच उनकी यादें रहेगी, और ऊपर वाले से कामना करते हैं उनको जन्नत में जगह। सर, लगता है जाते जाते आपको आप उनका आशीर्वाद देने का सौभाग्य मिला, कर सकते हैं ऐसा? हाँ, नहीं, बिल्कुल उनका सौभाग्य, मेरा सौभाग्य है कि कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात हुई, और उनका आशीर्वाद हम सबों पर, जितने डॉक्टर कम्युनिटी के लोग हैं, मेंबर हैं, बराबर रहता था। और सबका हालचाल पूछते ही रहते थे, कैसे हो, क्या कर रहे हो, कोई तकलीफ तो नहीं होती है। और अपना भी बहुत सारा अनुभव, हम लोग जब छोटे थे तो ट्रीटमेंट उन्हीं से कराते थे, तो बचपन की यादें भी हमारी जुड़ी हुई है। जब भी आते थे सर के पास तो वो दिन याद करते थे, सर के पास जाके हम लोग अपना इलाज कराते थे। हम लोग सबसे बोलते भी थे कि 2 डॉक्टर सीनियर थे यहाँ पे, डॉक्टर सरफुद्दीन और अजीज खान सर, और एक सुधीर मोहन सर, 3 डॉक्टर थे। अब तीनों में ही नहीं रहे। ये तो बहुत दुखद है राजा के लिए, लेकिन जीवन तो यही है, चलते रहता है, एक आया एक गया। ये कहा जाता है कि मौत से किसको यारी है, आज तुम्हारी कल मेरी बारी है। धन्यवाद। नोटिफाइड एरिया के पूर्व वाइस चेयरमैन थे, उनका इंतकाल हो गया है, इसलिए 2 मिनट हम लोग उनके याद में श्रद्धांजलि अर्पित करें। 2 मिनट मौन रखें। चलो लेकर के हमको चलो चलिए आ जाकर के कंटिन्यू होगा। बोले हम नहीं खाएंगे खाना, लेकिन दही खाएंगे। तो आ गई, उसके बाद सबसे बातचीत कर रहे हैं। 3 बजे भोर तक बात किए हैं, बहुत सारे टॉपिक पे बातचीत की है, लेकिन लगा ही नहीं कि हाँ इस तरह का हो सकता है। सही होता है मैसिव अटैक का। फोन किए है शायद, तो कहाँ हो, ड्यूटी में। हमारे चलिए ड्यूटी छोड़िए और छोटी को लेकर जाइए। बाबूजी बहुत वीक है और ओल्ड एज है, तो त्रिपाठी जी बोले कि ठीक है, इस पर लाइज रहेगा मोटी, तो इसमें अगर लगाना होगा तो लगाएंगे, और उसमें लाइज होंगे उनको यहाँ से विदाउट कोविड भेजेंगे, और ऐसे ही करवा करके वहाँ से लेके आए। मतलब